सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ विशेषतः वर्षावास विशेष धम्म देशना कार्यक्रम अंतर्गत ये रामनगर के धम्म सागर बुद्ध विहार में ये धम्म देशना कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण धम्म सागर विहार के उपासक उपासिकाएं और प्रत्यक्ष देख रहे संपूर्ण बुद्धास टीचिंग चैनल के उपासक उपासिकाएं, आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ सब लोग वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि
ततियम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि ततियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततियम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स पश्चित्तगतं बिम्बं अरुकायं समुत्थितं आतुरं बहुसङ्कल्पं यस्नाति दुवन्थिति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित धम्म सागर बुद्ध विहार के संपूर्ण
श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पाप नहीं करना ये जानते हुए भी पाप करते रहते हैं, पाप से दूर नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, फिर भी पुण्य कार्य धम्म कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते। चाहे धन संपत्ति के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे अपने शरीर के लिए हो या अपने स्वार्थ के लिए हो, लोग चाह के भी हो या न चाह के भी गलत काम करते ही रहते हैं, पाप काम करते ही रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग धन संपत्ति के लिए भी पाप करते हैं, अकुशल करते हैं। कितना भी चाहो पुण्य कार्य धम्म कार्य से दूर रहते हैं। अपने परिवार के लिए, परिवार की पालन पोषण, उन लोगों को अच्छा जीवन देना है, इस नाम पे भी बहुत सारा अकुशल पाप करके बैठते हैं। अपने शरीर के स्वार्थ के लिए, शरीर के सुख के लिए भी अनेक अनेक पाप करके बैठते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो धन संपत्ति के लिए हम पाप कर रहे हैं, वो क्या हमेशा हमारे साथ रहने वाला है क्या? नहीं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी जीवन रहते ही वो धन संपत्ति खत्म हो सकता है। आग में जल के भी खत्म हो सकता है, पानी में बहा के भी खत्म हो सकता है, चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। और ये धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो जीने के लिए सहारा बनता है, धम्म कर्म में साथ देता है। अन्यथा ये धन संपत्ति जहरीला सांप से कम नहीं रहता, इससे ही अनेक अनेक शत्रु पैदा होता है। तो ऐसे धन संपत्ति के लिए लोग पाप करते हैं। परिवार जो हमेशा साथ नहीं रहते, अच्छे से काम कर्तव्य पूरा किया, जब तक जीवन है तब तक ही है, जीवन के बाद एक भी साथ में नहीं आने वाला। अपने शरीर के लिए पाप करते हैं, ये शरीर भी तो अनित्य है, ये शरीर भी तो मरण से खत्म होने वाला ही है। दुनिया में जो भी उत्पत्ति होता है उसका विनाश होता है, जो भी जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, ये सत्य है। और हम ये शरीर के लिए पाप करते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध मगध देश के राजधानी राजगृह नगर के वेणुवन बिहार में रहते समय तथागत बुद्ध ये उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, यस्य चित्तं कतं बिंबं, ये शरीर को देखो। जैसे एक चित्रकार अनेक चित्र लिख के उसको बहुत शोभायमान बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, वैसा ही एक तथाकथित चित्रकार चित्र लिख के रखा हुआ इसी तरह का हमारा शरीर है। बाहर से देखने में अरे वाह वो तो कितना खूबसूरत है, अरे वाह वो तो कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना हैंडसम है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है बोलते हैं। पर ये शरीर के वास्तविकता को देखो, अंदर देखे तो इतना गंदगी से भरा हुआ, इतना मल मूत्रों से भरा हुआ, इतना घाव पीप से भरा हुआ, और ये शरीर भी नित्य भी नहीं है, अनित्य है, नाशवान है। ऐसे शरीर को अच्छे से देखो, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने शरीर पे कितना अहंकार रहता है कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, ये मेरा हाथ कितना खूबसूरत है, ये मेरा पैर कितना खूबसूरत है, ये मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, मैं कितना खूबसूरत हूँ, बहुत अहंकार रहता है। अभी ये जो शरीर
ऊपर से नीचे तक ऐसा एक भी छेद नहीं है जहां से गंदगी ना बहता हो। शरीर के रोम रोम से गंदगी बहता है। वो तो अच्छा हुआ कि हमें बाहर से ये स्किन दिया है, ये त्वचा दिया है, नहीं तो ये त्वचा नहीं रहता तो अंदर का जो गंदगी बाहर ऐसे ही दिखता ना। अरे चील कौवों को तपाते तपाते उन लोगों को दूर करते करते हमारा जिंदगी निकल जाता। इतना गंदा है, इतना डरावना है ये शरीर। और ऐसे शरीर को ना देखते हुए लोग, अरे मैं कितना खूबसूरत, मैं कितना अच्छा, मैं कितना खूबसूरत हूँ करके बहुत ही अहंकार लेके बैठते हैं, बहुत ही ईगो लेके बैठते हैं, न जाने कितना कुशल कितना पाप करके बैठते हैं। ये शरीर के रियलिटी को देखो, ये शरीर के वास्तविकता को पहचानो। ये तथागत बुद्ध कहते हैं अंदर मल मूत्र गंदगी से भरा हुआ है। इसके बावजूद भी अनेक अनेक घाव होता है, अनेक अनेक गंदगी पीप बहता है, कहीं भी कुछ भी हुआ तो सड़ जाता है, कीड़ा हो जाता है, न जाने कितना कितना गंदा है। दिखने में बहुत सुंदर बना के रखा है इस शरीर को, मगर अंदर से वास्तविकता देखा जाए तो इतना घिनौना है। और ये इस तरह का शरीर हो के भी हमेशा हम रहने वाले यहाँ कोई भी नहीं है। निरंतर हम नाश होते जा रहे, निरंतर हम क्षय होते जा रहे, निरंतर हम जीर्णता के तरफ जा रहे। खूबसूरत बच्चे, उसके बाद बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर अर्धवय से फिर वृद्धता के तरफ जाते हैं। सारा केस पूरा अभी सफ़ेद हो गया, पूरा त्वचा पूरा एकदम झुर्रा गया, मतलब ऐसे बुढ़ापे, ऐसे अशक्तता, ऐसे जीर्णता, ऐसे नाश होता है। और उतना ही नहीं, ये नित्य नहीं है, एक दिन तो ये खत्म भी हो जाता है, एक दिन तो ये मर भी जाता है। ये शरीर को देखो, ध्यान से देखो और पहचानो। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर इतना भी हम कर पाए ना, यकीन मानिए हम बहुत सारे गलत काम, बहुत सारे पापों से दूर रह सकते हैं। इंसान अपने शरीर के लिए बहुत पाप करता है, बहुत पाप करता है, शरीर के मजा के लिए, शरीर के स्वार्थ पूर्ति के लिए, चाहे हिंसा करना हो, चोरी करना हो, व्यभिचार करना हो, झूठ बोलना हो, दारू नशा करना हो, अनेक अनेक अकुशल पाप कर्म करके बैठते हैं। जब पता चले ऊपर से नीचे तक ये शरीर में तो केवल और केवल गंदगी से भरा हुआ है, ये भी नाशवान है, ये भी अनित्य है, और ये शरीर के लिए हम पाप कर रहे हैं। क्यों? थोड़ी देर की मजा के लिए, थोड़ी देर की स्वार्थ पूर्ति के लिए। अगर ये वास्तविकता जान पाए तो हम बहुत सारे अकुशल पाप से दूर हो सकते हैं। अन्यथा ये शरीर के लिए ही न जाने कितने कितने पाप करके बैठते हैं हम इंसान। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये उपदेश विशेषता राजगिरी के वेणुवन विहार में रहते समय श्रीमा गणिका की वजह से ये उपदेश देते हैं ये श्रीमा गणिका। ये श्रीमा गणिका बोले तो आज के उसमें वेश्या जैसा, जो पैसा लेके दूसरों के साथ जाते हैं वो गणिका। उन जमाने में गणिका बोले तो बहुत ही शोभायमान, बहुत ही रेस्पेक्टेड, सम्मानजनक, बहुत खूबसूरत लोगों को ऐसा गणिका उपाधि दे देते थे। और ये श्रीमा गणिका इतना खूबसूरत, वहाँ श्रीमा गणिका को एक एक दिन लेके जाने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्रा तक देने के लिए तैयार होते थे। इतना देके भी लाइन लगते थे लोग, इतने खूबसूरत उस श्रीमा गणिका। राजगिर नगर में बहुत बड़े सेठ के पत्नी उत्तरा, ये उत्तरानंद माता
शादी से पहले से ही बहुत ही पुण्य करने वाले, भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को सेवा करने वाले, मगर जब से शादी हुआ उसको कभी भी न बिहार में जाने का मौका मिला, न बुद्ध का उपदेश सुनने का मौका मिला, न भिक्षु संघ को सेवा करने का मौका मिला, कुछ भी करने का मौका नहीं मिला वो उत्तरा को। तो ऐसे में उसको बहुत ही तरफ होने लगा। अब क्या करे, उसके पति उसको छोड़ नहीं रहा है, अभी उसके पति के अनुमति के बिना अभी कैसे जाए। तो ऐसे तो मैं कभी बिहार नहीं जा पाऊंगा, बुद्ध धम्म संघ की सेवा नहीं कर पाऊंगा, अब करूं तो क्या करूं। तो उसने अपने मायके से ढेर सारा धन मंगाया और वो धन लेके उसके पति को बोला, अभी मैं 15 दिन उपवास पालन करके धम्म देशना सुन के भिक्षु संघ का सेवा करूंगा। मैं 15 दिन के लिए आपको एक गणिका, श्रीमा गणिका आपकी सेवा के लिए रख के जाता हूं। ऐसा बोलने के बाद उसके पति भी, अब श्रीमा बोले तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, तो वो रखेंगे। बोले तो हाँ, अगर तुम्हें जाना चाहते तो जाओ, कोई बात नहीं बोला। तो उत्तरा ने श्रीमा गणिका को वो सारा धन दे के 15 दिन अपने पति के साथ रह के सेवा करने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद उत्तरा हर दिन बिहार में जाना, भिक्षु संघ की सेवा करना, धम्म देशना सुनना, अपने घर में भी बुला के भिक्षु संघ को भोजन दान देना, ये वो सब करने लगा। तो ऐसे पुण्य कार्य करते करते दिन बीतने लगा। अंतिम दिन आते आते वो उत्तरा के पति ऐसे खिड़की से देखा तो नीचे बहुत सारे भिक्षु संघ के लिए भोजन पक रहा था, और ये उत्तरा एकदम कैसे कैसे कपड़े पहन के इधर उधर भाग के, ये बन रहा है क्या, वो बन रहा है क्या, दासी जैसे। इतने मालकिन, इतने बड़े सेठ की बीवी और दासी जैसा ऐसा वैसा काम कर रहे थे। तो वो हालत देख के उसके पति को हंसी आ गई, तो वो हंसा, थोड़ा सा हंस के अंदर गया। तो श्रीमा गणिका वहीं थी, उसने देखा, अरे ये क्यों हंस रहे। देखा तो उसके बीवी, अरे इसके मन में अभी भी उसके बीवी के प्रति मोह है, प्रेम है। मतलब वो इतने दिनों से उसके पति के साथ रह रहे के श्रीमा गणिका को भी ये लगने लगा कि ये मेरा ही पति है, ये मेरा ही श्रीमान है। वो भूल ही गया, पैसा लेके वो सेवा करने के लिए बैठी है। तो उसको, अरे ये पहले की बीवी के प्रति इतना अभी भी प्रेम है, अभी तो मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं, उसको तो मार ही डालूंगा, उसको मारूंगा तो ये मेरा ही होगा। ऐसा सोच के गुस्से से वो वहां से ऊपर से नीचे तक आ गया। गुस्सा आ रहा था कि उत्तरा को क्या करूं हो रहा था, क्या करूं, कैसे मारूं। तो ऐसे भागते देखा कि वहां खौलते हुए तेल, एकदम खौलते हुए तेल, वो तेल ऐसे पकड़ा, इसी से जला के मार दूंगा करके वो लेके सामने जो उत्तरा आ रही थी उसके ऊपर पूरा गिरा दिया। अभी तेजाब से कम होगा क्या, ऐसे ही जल जाएगा। जब वो श्रीमा गणिका वहां से भाग के आ रही थी, उत्तरा के मन में उसके प्रति केवल और केवल मैत्री ही था। अरे ये श्रीमा की वजह से आज मैं उपवास पालन कर पाया, आज मैं बुद्ध का उपदेश सुन पाया, आज मैं भिक्षु संघ का सेवा कर पाया, इसकी वजह से ये संभव हुआ। उसको खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो, बस मन में मैत्री ही मैत्री। तो ऐसे समय में वो खौलता हुआ तेल डाला, पर उसके मन में मैत्री था, और मैत्री भी इतना पावरफुल था कि वो खौलता हुआ तेल भी जैसे शीतल जल शरीर पे डालते ना, वैसा ही शांत होके गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये देख के श्रीमा गणिका भी घबरा गए, उसको होश आ गया कि मैं तो पैसा लेके बैठा हूँ। फिर वो क्षमा मांगे।
तो क्षमा मांगे तो श्री माँ गणिका को उत्तरा कहती है, मैं क्यों क्षमा करूं? हाँ, आपने तो मेरा बहुत सहायता किया है, आपकी वजह से ये पुण्य कार्य संभव हुआ है। अगर आपको क्षमा मांगना है तो तथागत बुद्ध से क्षमा मांगो, तथागत बुद्ध यहाँ भोजन के लिए आने वाले हैं। ठीक है करके जब बुद्ध आए, बुद्ध से क्षमा मांगे और बुद्ध का उपदेश सुन के बैठे। तथागत बुद्ध ने श्री माँ गणिका की मनस्थिति को देखते हुए इस तरह से उपदेश दिए, इस तरह से उपदेश दिए, और श्री माँ गणिका को भी ऐसे लगने लगा कि तथागत बुद्ध मुझे ही जान के मेरे लिए ये उपदेश दे रहे। एकदम हलचल किए बिना, मन बेचैनी किए बिना, ध्यान से श्रद्धा पूर्वक उपदेश सुन के बैठी। उपदेश सुनते 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 श्री माँ गणिका को भी धर्म चक्षु प्राप्त हो गया। दुख मुक्ति का जो पहला मार्ग फल श्रोतापति फल प्राप्त हो गया श्री माँ गणिका को। देखो, पैसे से वो गणिका है, लोगों से पैसा लेके यहाँ वहाँ जाना है, पर आज तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के उसको श्रोतापति फल प्राप्त हो गया, धर्म चक्षु बोध हो गया। उसके बाद उसने उसके अगले दिन अपने घर में बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुला के महादान किया। बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया, बहुत बड़ा दान पुण्य किया अपने घर में। और उसके बाद भी वो रुकी नहीं, उसके बाद हर दिन अपने घर में 8 पूजनीय भिक्षु संघ को भोजन दान देते रहे। 8 बनते हर दिन पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ वहाँ से भिक्षा जाके जो भी वहाँ 8 बनते दिखाई देता है उन लोगों को अपने घर में ससम्मान बुला के बिठा के अपने हाथों से ये खीर लीजिए, ये घी लीजिए, ये भोजन लीजिए करके भर के श्रद्धा पूर्वक। ऐसा नहीं कि दूं या ना दूं, या दूं तो इतना बस ना हो गया, कितना ही खाएगा, ऐसा नहीं, पूरा लीजिए 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 लीजिए। पात्र में ऐसे डालते थे कि बनते जो भी भिक्षा आते थे अपना भोजन होने के बाद और 1-2 जन के लिए बचता था। इतना श्रद्धा से वो अपने हाथों से 8 बनते लोगों को भोजन खिलाते थे। और भोजन करने वाले भी बहुत ही प्रसन्न होके, खुशी होके वहाँ से जाते थे। तो ऐसे हर दिन ऐसे दान देते थे, भोजन दान करते थे, पुण्य कार्य करते थे। हर दिन ऐसा पुण्य कार्य करते 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 एक दिन ऐसा समय भी आ गया कि एक पंते जी वो 8 पंते में जो भोजन के लिए वहाँ बैठे, तो एक पंते, वो भंते को भोजन तो अच्छा लगा, भोजन खा के बहुत प्रसन्न हो गया। सबसे ज्यादा श्री माँ गणिका को देख के बहुत प्रसन्न हो गया। इतना खूबसूरत जो जिंदगी में कभी देखे नहीं, इतना खूबसूरत वो देख के इतना प्रसन्न हो गया। वो अपने दूर के गांव के विहार में गया और वहां जाके सारे भिक्षुओं को जमा करके उसके दान की महिमा कि वो ऐसे ऐसे दान करते थे, इतने श्रद्धा से दान करते थे, इतने अच्छे से भोजन खिलाते थे, प्रसन्नता से खिलाते थे। और पता है वो दान करने वाली श्री माँ भी इतने खूबसूरत, अरे उसके क्या वर्णन करना, उसका चेहरा इतना खूबसूरत, उसका ये उतना खूबसूरत, वो उसके सौंदर्यता की चर्चा परिचर्चा हुआ। उसकी बात सुन के बैठे हुए भिक्षुओं में एक भिक्षु को श्री माँ की बात सुन के, उसकी प्रशंसा सुन के ही, अभी उसने कभी श्री माँ को देखा नहीं, पर वो सुन के ही श्री माँ के प्रति एकदम प्रेम हो गया, एकदम आसक्त हो गया। अभी उसके मन में भी लगा कि जल्दी से मुझे भी श्री माँ गणिका को देखना है। कैसे देखना, उससे मिलूं तो कैसे मिलना है। तो हाँ, भोजन के समय में यहाँ ऐसे जाना है, फिर ऐसे 8 पंते घर में लेके जाते हैं, तो ऐसे जाना है। हाँ ठीक है करके वो भी भोजन के टाइम पे इधर उधर न जाते हुए वही श्री माँ के घर के पास ही भिक्षाटन करते रहे।
जब भोजन का टाइम हुआ तो 8 घंटे लोग अंदर बुलाए, तो उसमें से वो भी भिक्षु। अभी उसको देखना था कि इतना वर्णन सुना, इतना खूबसूरती की व्याख्यान सुना, तो कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी, उसको देखने में बहुत जल्दी हो रहा था। और वही समय में इधर श्रीमां गणिका बीमार पड़ गई थी, और बीमार हो गई तो इतना चलने का भी ताकत नहीं हो रहा था। फिर भी जलपान के समय में अपने काम करने वालों को, अरे जाओ पूजने भिक्षु संघ को जलपान दो, यवागु दो, ये दो, वो दो। और भोजन के समय में भी जाओ 8 घंटे लोगों को बुला के लाओ, आसन में बिठाओ और सब भोजन की तैयारी करो, ये रखो वो रखो करके सारा बोलते रहे। और जब पूजने भिक्षु संघ वहां बैठ गए, भोजन का सारा व्यवस्था हो गया, तो दान देने के लिए श्रीमां गणिका खुद वहां आ गई। और आते समय शरीर में ताकत नहीं था, 2 जन उसको पकड़ के धीरे 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 पंते के सामने लाए और वो दान दिया। उस समय वो भिक्षु ने देखा, बीमार थी, थर 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 काम रही थी, इतना अशक्त थी, उसके बावजूद भी वो भिक्षु उनको देख के, अरे इतने बीमारी में भी इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर दिखती है, जब बीमार नहीं है या निरोग अवस्था है तब कितना सुंदर होंगे, तब कितना सुंदर होंगे। ये कल्पना करते 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 उसमें इतना काम राग जागा, इतना मतलब कि वो अभी खुद ही कामने लगा कि वो भोजन भी नहीं कर पाए। तो वहीं पात्र पकड़ा और वहीं से वो भिक्षु चला गया और चल के जल्दी जल्दी अपने विहार में गया। विहार में भी वो भिक्षा पात्र एक जगह रख के रूम में, कमरे में ही बैठा रहा। कितना भी उसको भोजन करने के लिए बोलो, भोजन ही नहीं करता। वो एक ही कोना पकड़ के एकदम थर थर काम के बैठा, भोजन ही नहीं किया। और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक भूखा ही रहा। वो भिक्षु उसको याद करते करते कुछ भी नहीं खाए। और इधर श्रीमां गणिका बीमारी इतना बढ़ गए, उसके अगले दिन ही उसका मृत्यु हो गया, मर गई। अभी तथागत बुद्ध तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, और वो भिक्षु को क्या हो रहा है ये भी जानते थे, और वो भिक्षु को कैसे समझाना है तथागत बुद्ध ये भी जानते थे। इसलिए जैसे ही पता चला श्रीमां गणिका मर गई, सबसे पहले खबर भेज दिया राजा के पास। राजा बिंबिसार तो तथागत बुद्ध के उपासक ही थे, तो राजा के पास खबर भेज दिया, श्रीमां गणिका को मसान में सुरक्षित रखो, कोई कौवे चील कौवे न खा पाए, कोई जीव जंतु न खा पाए, इस तरह से उसको सुरक्षित रखो, कुछ दिन सुरक्षित रखो। अभी तथागत बुद्ध का आदेश कुछ न कुछ तो होगा, इसलिए ठीक है करके राजा ने आदेश देके उसको मसान में अच्छे से सुरक्षित करके रखा। ध्यान से सुनना, सुरक्षित करके रखा वो लाश को, श्रीमां गणिका को। अभी वहां ये बर्फ ऐसा तो डाला नहीं, तो धीरे धीरे एक दिन बीते बीते ये लाश फूलने जैसा हो गया, एकदम सफेद सफेद होने लगा। 2 दिन होते होते वो यहाँ वहां से कैसे पीप बहने जैसे लगा। 3 दिन होते होते वहां पीप में से कीड़े जैसे निकलने लगा। 4 दिन होते होते तो इतना घिनौना होने लगा। और 4 दिन होने के बाद तब तथागत बुद्ध फिर से राजा को संदेश देते हैं कि महाराज अब ऐसा कीजिए, पूरे शहर भर में, नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए, छोटे बच्चे और औरत छोड़ के बाकी सब के सब वो मसान में जमा हो जाए। अब राजा के आदेश, और वो भी श्रीमां गणिका मर गई, वो देखने के लिए औरत और बच्चे छोड़ के सारे के सारे वहां जमा हो गए। बहुत सारे हजारों हजार लोग वो मसान में जमा हो गए। श्रीमां गणिका एक समय में इतने खूबसूरत पूरा नगर को शोभा देने वाला श्रीमां गणिका, एक दिन के लिए एक पैसे का जब गणना होता था, वहां 1000 स्वर्ण मुद्रा
देने के लिए तैयार थे, लाइन रहते थे उसको पाने के लिए, इतने खूबसूरत। अब वो मर गए, राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, तो वहाँ हजारों लोग वहाँ जमा हो गए। देखते ही देखते हजारों जमा हो गए। फिर तथागत बुद्ध के कहे मुताबिक अभी वहाँ घोषणा कर दिया कि अभी हाथ उठाओ, जिसको श्री मां गणिका लेके जाना है लेके जाओ, 1000 स्वर्ण मुद्रा दो, लेके जाओ। कोई भी हाथ नहीं उठाया, कोई चूं तक नहीं बोला, शांत बैठा रहा। किसी ने मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, किसी ने नहीं बोला। फिर वहाँ घोषणा किया, अच्छा 1000 स्वर्ण मुद्रा ज्यादा हो गया क्या, ठीक है आधा ही दो, 500 स्वर्ण मुद्रा ही दो, लेके जाओ। कोई नहीं लेके गया, वो सड़ गया है, कीड़े लगा है, इतना घिनौना है, देखने के लिए कैसा कैसा हो रहा था। उसको 500 स्वर्ण मुद्रा, कोई लेके जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा ये भी ज्यादा हो गया क्या, 300 स्वर्ण मुद्रा दो, 250 स्वर्ण मुद्रा दो, 200 दो, 150 दो, 100 दो, 50 दो। ऐसा करते करते ठीक है 10 स्वर्ण मुद्रा दो, 5 स्वर्ण मुद्रा दो, अच्छा 1 ही स्वर्ण मुद्रा दो। ऐसे करते करते ठीक है बाबा 1 रुपया ही दो, 50 पैसा ही दो, 25 पैसा ही दो, ठीक है 1 पैसा ही दो, 1 कौड़ी दो, लेके जाओ। 1 कौड़ी में मतलब फोकट में ऐसे लेके जाओ बोला तो भी कोई भी तैयार नहीं हुआ, किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मैं लेके जाऊंगा करके, कोई तैयार नहीं हुआ। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध सभी को संबोधित करते हुए समझाते हैं कि देखो ये तो हमारे जीवन का रियलिटी है, मतलब वास्तविकता है। कुछ समय पहले श्री मां गणिका कितनी खूबसूरत थी, कितनी सुंदर दिखती थी। हर जवानों का इच्छा होता था कि उसके साथ रहूं। हर कोई 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए भी तैयार थे। मगर आज ऐसा समय आ गया कि 1000 स्वर्ण मुद्रा तो छोड़ ही दो, 500 तो छोड़ ही दो, 1 कौड़ी में लेके जाओ बोला तो भी लेके जाने वाला कोई नहीं रहा, कोई भी तैयार नहीं हुआ। ये तो हमारे जीवन का वास्तविकता है। ये शरीर को देखो, पहले कैसा शरीर था, अभी कैसा शरीर हो गया। पहले इतना खूबसूरत था, अभी इतना घिनौना हो गया। पहले दिखने में ही और देखूं जैसा होता था, अभी देखते ही छी कैसा है, कितना घिनौना है, ऐसा होने लगा। मतलब देखते ही देखते देखो ना, मरने के बाद वो लाश फूल के, वो लाश के यहाँ वहाँ से गंदगी बह के इतना घिनौना हो गया, इतना घिनौना हो गया, इतना घिनौना हो गया। इसलिए ये शरीर ऐसा ही है, अंदर से ऊपर से नीचे तक अनेक अनेक गंदगी से भरा हुआ है, अनेक अनेक मल मूत्रों से भरा हुआ है, अनेक अनेक घाव पीपों से भरा हुआ है। और ऐसा शरीर हो के भी ये नित्य नहीं है, अनित्य है। ये हमेशा एक ही तरह से रहने वाला नहीं है, ये भी नाशवान है। ऐसा तथागत बुद्ध सभी वहां उपस्थित उपासक उपासिकाएं सबको ये उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश सुन के वहां जितने भी लोग जमा हुए, अभी ये बौद्ध साहित्य में उल्लेख हुआ है, वहां जमा हुए 80,000 लोगों ने तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के धर्म को बोध किया। और जो 4 दिन 5 दिन से बिना खाए ऐसे भूखा भूखा एकदम बेचैनी होके रह रहे एक भिक्षु था ना, कि अभी पूरा नगर भर में ढिंढोरा पिटवा रहा कि अभी श्री मां गणिका को अंतिम बार देखने के लिए मसान में आओ। तो वो भिक्षु भी कितने भी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी अशक्त क्यों ना हो, वो भी वहां देखने के लिए आए थे। तो ऐसे समय में तथागत बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते वो भिक्षु ने भी अपने मन के काम राग को नाश करते हुए, मन के अटैचमेंट आसक्तता को नाश करते हुए उसने भी
धर्म चक्षु प्राप्त किया। दुख मुक्ति का मार्ग फल, जो पहला मार्ग फल है, श्रोतापति फल प्राप्त किया। और ये तथागत बुद्ध के धम्म बहुत सारे लोगों के लिए सार्थक रहा। देखिए, हम भी कितना ही खूबसूरत क्यों न रहने दो, कितना ही ब्यूटीफुल या हैंडसम क्यों न रहने दो, हमेशा ये शरीर ऐसा ही नहीं रहने वाले। ये भी निरंतर बुढ़ापे के तरफ जाते रहते, ये भी निरंतर मृत्यु के तरफ जाते रहते, ये भी निरंतर जीर्णता के तरफ जाते रहते। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम जीर्णता के तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे हैं। यही जीवन का सत्य है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे अनित्य शरीर के लिए, ऐसे नाशवान शरीर के लिए, ऐसे ऊपर से नीचे तक गंदगी से भरा हुआ इस शरीर के लिए अकुशल मत करो, अनुचित काम मत करो, पाप मत करो। जो व्यक्ति पाप करेगा उसका भयानक दुष्परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा। जो पाप करता है और बाद में पछता के एकदम पाप से भागना चाहते हैं, तो भागने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। चाहे आकाश में छुपो, चाहे जमीन में छुपो, चाहे पानी के नीचे छुप के बैठो, पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। इसलिए ऐसे गलत अकुशल पाप से जितना दूर रहे उतना ही हमारी कल्याण है। और जितना भी धम्म मिले, पुण्य मिले, अच्छे कुशल कर्म मिले, वो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इतना नाशवान अनित्य शरीर हो के भी ये जो जीवन मिला है, किच्छो मनुष्य पति लाभो, तथागत बुद्ध कहते हैं ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है। ये दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ है। और जितने भी प्राणी है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन प्राप्त हुआ है। ऐसे जीवन हमें प्राप्त हुआ है। इसको जितना हम अच्छे करेंगे, पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतना ही हमारे जीवन में सुख शांति होगा। हमें तो सुख शांति होगा, हमारे अपनों को भी सुख शांति होने लगेगा। इसलिए जीवन में हमें खूब पुण्य करना है, धम्म करना है, अकुशल पाप से दूर रहना है और खूब सारा पुण्य धम्म करते ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। हम भी यही कामना करते हैं, जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके। ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सबेतियो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरेन्तु चितसङ्कल्पः छन्दोपन्नरसो यथा
आयु आरोग्य संपाति सग्ग संपातिमेव च अथो निब्बान संपाति इमिनाते समीजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।